नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें रिटायरमेंट, डिस्चार्ज आदि पर हमारे अर्न लीव अकाउंट में बैलेंस और एचपीएल अकाउंट में बैलेंस लीव की कितनी राशि प्राप्त होगी, हम इसकी गणना कैसे करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त या डिस्चार्ज होता है तो उसे उसके अर्जित अवकाश खाते में जमा अधिकतम 300 दिन के लीव इनकेसमेंट की लमसम राशि का भुगतान किया जाता है। यदि किसी कर्मचारी के अर्न लीव अकाउंट में सेवानिवृत्ति के दिन तक 300 दिन का अर्जित अवकाश शेष न हो तो उस कर्मचारी के एचपीएल खाते में शेष दिनों को जोड़कर 300 दिन के लीव इनकेसमेंट का भुगतान किया जाता है। दोस्तों, लीव इनकेसमेंट की लमसम राशि आयकर में छूट के लिए योग्य है, लेकिन यह छूट वर्तमान में 25 लाख रुपए तक ही है, यानी 25 लाख रुपए से अधिक की राशि पर आयकर देय करना होगा। दोस्तों, लीव इनकेसमेंट सेवानिवृत्ति, डिस्चार्ज के समय के बेसिक वेतन एवं उस पर रिटायरमेंट के समय पर देय डीए पर मिलता है। दोस्तों, अर्जित अवकाश के मामले में लीव इनकेसमेंट का फॉर्मूला इस प्रकार से है: बेसिक पे प्लस डीए एडमिजिबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड अर्न लीव डिवाइडेड बाय 30। और एचपीएल के मामले में यानी हाफ पे लीव के मामले में इसका फॉर्मूला इस प्रकार से होगा: हाफ पे प्लस DA admissible at the time of retirement into number of days of unutilized half pay leave subject to the total of earned leave divided by 30। दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल से जानेंगे कि इसकी गणना कैसे की जाती है। यदि लेवल 6 का कोई कर्मचारी जिसका बेसिक वेतन 54,200 है, उसके अर्जित अवकाश खाते में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के दिन 280 दिन अर्जित अवकाश और 360 दिन हाफ पे लीव शेष है, तो सेवानिवृत्ति के उपरांत इस कर्मचारी को लमसम लीव इनकेसमेंट राशि इस प्रकार से प्राप्त होगी। बेसिक पे है इसकी 54,200, डीए एट द रेट ऑफ 46% ऑफ बेसिक पे, प्रेजेंटली 46% है, इसलिए 24,932 रुपये डीए बना इसका। ईएल बैलेंस 280 दिन और एचपीएल बैलेंस 360 दिन। हाफ पे इसकी क्या बनेगी? 54,200 का डिवाइडेड बाई 2, 27,100 इंटू डीए ऑन एचपीएल। 27,100 पे अगर हम डीए निकालेंगे तो 12,466 रुपये। अब अर्न लीव का जो फॉर्मूला है वो है बेसिक पे प्लस डीए एडमिजिबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ बैलेंस अर्न लीव डिवाइडेड बाई 30। तो बेसिक पे हमारी इसमें 54,200 है, ये हमने यहाँ रखी, प्लस डीए एडमिजिबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वह बना है 24,932 रुपये, ये रखा। 54,200 प्लस 24,932 इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ अर्न लीव 280 है, तो यह 280 लिखे, डिवाइडेड बाई 30। 54,200 प्लस 24,932 ये 79,132 बनता है, इंटू 280 ये डेज हैं, डिवाइडेड बाई 30। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 7,38,565 रुपये बना, यानी 280 दिन का उसको 7,38,565 रुपये लीव इनकेसमेंट मिलेगा। मैक्सिमम लीव इनकेसमेंट एडमिजिबल ओनली फॉर 300 डेज, 300 दिन के लिए ही मिलता है, इसलिए 280 हमने ईएल ले ली। अब हमारे 20 दिन शेष बचे, वह हम एचपीएल चूँकि हमारी 360 दिन बैलेंस है, इसमें से हम 20 दिन का
HPL लेंगे तो HPL की हाफ पे हमारी 27,100 है और इस पे DA 12,466 हुआ इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30, ये 39,566 इंटू 20 बाई 30 इक्वल टू 26,377। तो HPL जो 20 दिन का मिलेगा इसको वो 26,377 रुपये बनेगा और इस प्रकार इसका जो टोटल लमसम होगा वो 7,38,565 जो ये निकला था 280 दिन EL का प्लस 26,377 जो 20 दिन HPL का निकला, टोटल 7,64,942 रुपये। यह कर्मचारी 7,64,942 रुपये लेगा। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यदि लेवल 7 का कोई कर्मचारी जिसका बेसिक वेतन 64,200 रुपये है, उसके अर्जित अवकाश खाते में सेवानिवृत्ति के दिन 300 दिन अर्जित अवकाश, फुल 300 दिन अर्जित अवकाश शेष है और 200 दिन HPL भी शेष है, तो इसको क्या लीव इनकेसमेंट मिलेगा? इसमें 300 दिन तक ही एडमिजिबल है और 300 दिन उसके लीव अकाउंट में EL बैलेंस है। सो इसका बेसिक पे 64,200, DA इसका 29,532 निकला और EL बैलेंस 300 दिन है, HPL बैलेंस 230 दिन है और हाफ पे इसकी 64,200 बनी। हाफ पे 64,200 डिवाइडेड बाई 2 32,100 और DA 32,100 पे 14,466 रुपये बना। इसको हमने फॉर्मूले में रख देना है अनलीव के और 64 बेसिक पे हमारी आ गई 64,200 प्लस DA इस पे 29,532 जो ये निकला है इंटू 300 डेज फुल हैं डिवाइडेड बाई 30, ये हमारा 93,732 रुपये बनता है। इसको 30 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई 300 से करा तो 9,37,320 रुपये बनता है। दोस्तों इस प्रकार यदि आपके अकाउंट में फुल अर्न लीव बैलेंस है, फुल मीन्स कि 300 डेज पूरे हैं सेवानिवृत्ति के दिन, तो आप बहुत अधिक लीव इनकेसमेंट की राशि लेंगे, जैसे कि इस कर्मचारी द्वारा ली गई है 9,37,320 रुपये। सो रिटायरमेंट के टाइम पे यह ध्यान रखें कि 300 दिन आपका अर्जित अवकाश बैलेंस हो ताकि आपको लीव इनकेसमेंट की अधिक से अधिक राशि मिल सके। दोस्तों अब हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। यदि लेवल 4 का कोई कर्मचारी जिसका बेसिक वेतन 44,200 है, उसके अर्जित अवकाश खाते में सेवानिवृत्ति के दिन 80 दिन अर्जित अवकाश एवं 315 दिन हाफ पे लीव शेष है, तो सेवानिवृत्ति के समय इसको लमसम लीव इनकेसमेंट की राशि क्या मिलेगी? 44,200 पे DA निकाला हमने तो 20,332 रुपये बना और EL इसकी बैलेंस है 80 दिन, HPL बैलेंस है 315 दिन, हाफ पे इसकी 44,200 डिवाइडेड बाई 2 22,100 और DA 22,100 पे 10,166। इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे तो बेसिक पे 44,200 प्लस DA एडमिजिबल इसको 20,332 इंटू 80/30 इक्वल टू 64,532 इंटू 80/30 यानी 44,200 प्लस 20,332 64,532 बना इंटू 80/30 इक्वल टू 1,72,085 रुपये ये बना। मैक्सिमम लीव इनकेसमेंट एडमिजिबल ओनली फॉर 300 डेज, 300 दिन ही मिलेगा। अनलीव इसने 80 दिन का ही बैलेंस था तो वो ले लिया। अब बैलेंस 220 दिन बचा वह HPL से ले लेंगे, क्योंकि HPL ऑलरेडी इनकी 315 दिन बैलेंस है। दोस्तों HPL के लिए इसको 22,100 प्लस 10,166 DA इंटू 220/30 इक्वल टू 32,266 इंटू 220/30 इक्वल टू 2,36,617। टोटल लमसम लीव इनकेसमेंट 1,72,085 प्लस 2,36,617 इक्वल टू 4,08,702 रुपये इस कर्मचारी को मिलेगा। दोस्तों इस प्रकार आप यदि उपरोक्त उदाहरणों में दिए गए बेसिक पे के स्थान पर अपना बेसिक पे रखकर इसकी वर्तमान में DA के साथ गणना करेंगे तो आपको स्वयं यह गणना कर सकते हैं कि आपको रिटायरमेंट या डिस्चार्ज पर कितना लीव इनकेसमेंट की राशि मिलेगी। दोस्तों मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियां दूंगा जो आपके व आपके परिवार के लिए लाभदायक होंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व अपने दोस्तों को शेयर कर उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारियों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।